चाहिए। तेज प्रताप अगर रघुवंश बाबू का अपमान करते थे या जगता बाबू का, तो उस दिन भी हम लोग इस पर दुख व्यक्त करते थे। आज भाई ने एक भाई को किनारे करने का काम किया है तो इस पर भी हम दुख व्यक्त करते हैं, गलत है। लेकिन चूंकि उस पार्टी से या उस परिवार से लोकतंत्र की उम्मीद नहीं है, वो खुद में आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो एक भाई कमजोर होगा उसकी स्थिति तो दयनीय होगी। देखिए कौन किधर मिल रहा है, क्या कर रहा है, ये तो विषय है। कई लोग बरसात के समय इधर आते हैं उधर आते हैं, जो स्थायी वही रहते हैं, जो राज्य के विकास की चिंता करते होंगे वो निश्चित रूप से अपने आप को एक जगह रखते हैं। यहाँ से आप अधिकारी से बात करते हैं, अधिकारी भी उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिनके लिए आपने उनके समस्या को हल करने की बात की, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर फिर बाद में आइएगा और वो बात नहीं आता। देखिए किसी भी विषय का स्पेसिफिक अगर आप बताएंगे तो हम स्पेसिफिक आपको जवाब उसका दे पाएंगे। आपने अभी कई सवाल इस विषय को उठाए, हम अभी यहाँ बैठे हैं, अभी 8-10 लोग से हम खुद बात किए हैं, जहाँ जहाँ पर संबंधित व्यक्ति को वहाँ भेजें, उसके बाद वहाँ पर जो नियम पूर्वक हो सकता है उस पर कार्रवाई होना, जो नहीं हो सकता अधिकारी भी कोई भी व्यक्ति को हम बोल रहे हैं तो वो भी निर्णय करने के पहले देखेगा ना कि इसका तथ्य क्या है। और एक चीज़ समझिए कि कोई भी जगह पे सहयोग करने के लिए कार्यालय खुला है, ये नहीं कि हर चीज़ का 100% निराकरण हो जाएगा, ऐसा ना कमिटमेंट हम लोगों ने कभी किया है, ना हम अपने घर में भी बैठते हैं अगर जनता के बीच में तो वहाँ भी हम लोग समस्याओं को सुनते हैं और निराकरण की करते हैं। ये पूरे बिहार भर के कार्यकर्ताओं और जनता के लिए फोरम है जहाँ पर जनता अपनी बात रख सकती है और उसका समाधान। कई लोगों का यही कार्यालय में लोगों ने आके बताया कि समाधान भी हुआ है, लेकिन अभी फिर भी मैं ये नहीं कहता कि 100% चीज़ें हुई है, लेकिन एक परंपरा जो हम लोगों ने आज से बहुत पहले शुरुआत की है उस परंपरा को हम लोग लगातार लेके चल रहे हैं और मेरा मानना है कि इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों में एक कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी और उस कॉन्फिडेंस और विश्वास के बल पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल है नितिन नवीन जी की, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब सारे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की पर उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है जातीय जनगणना। मैं तो ये पूछता हूँ कि क्या वो अपने परिवार में भी जनगणना कराएंगे, कि परिवार के लोगों को अधिकार देने की जो बात वो कर रहे हैं, समाज को अपने पार्टी में समाज के लोगों को अधिकार दिया है उन्होंने उस जनगणना के आधार पे। पार्टी में कितने बड़े पदों पे उन्हीं के परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उस पर जनगणना नहीं हुआ है क्या आज तक? प्रधानमंत्री जी हर विषय पर समय आने पर निर्णय करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो भी इस देश के हित में होगा, जो भी इस राज्य के हित में होगा, प्रधानमंत्री जी जरूर उस पर निर्णय करेंगे। एक सवाल है, ट्रांसपोर्ट अगर कुमार एरिया में है, वहाँ पे बहुत दूर दूर से जो है वो ट्रकें आती हैं, लेकिन उसकी स्थिति आज से लेकर 10 साल पहले तक स्थिति नहीं सुधरी है। आप भी एक बार वहाँ विजिट पर जा चुके हैं, हमने देखा है, आप जब उस वक्त विधायक थे, आखिर वहाँ पर अब कचरा का यार्ड बन जाता है। देखिए ट्रांसपोर्ट नगर का जो सड़क है उसको हम लोग अभी पथ निर्माण में लेने वाले हैं, अभी वो नगर विकास के अंतर्गत ही था। हम लोगों ने अभी जो 20 फीट से ऊपर की सड़कें हैं, चूँकि हेवी ट्रक का मूवमेंट वहाँ हो रहा है और जो भी सड़कें नगर निगम या नगर विकास से जो भी सड़कें बनती रही हैं वो कहीं ना कहीं वो हेवी 12 चक्का और 20 चक्का की गाड़ियाँ जब आती हैं तो वो ध्वस्त हो जा रही है। तो अभी नगर निगम ने हम लोग को वो सड़कों को देने का काम शुरू किया है, तो हम लोग 20 फीट से जो ऊपर की सड़कें हैं उसको हम लोग लेने जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नगर भी उसी में आता है। वहाँ पर अभी भी हाल में ड्रेन बना था जो, लेकिन बड़े ट्रकों के आवागमन से वो फिर ध्वस्त हो गया, तो हम लोगों ने उसको अपने पास लेने का शुरुआत हुआ है और हमको लगता है कि आने वाले वर्षों में हम लोग उसको कर लेंगे। मंत्री जी, झारखंड में विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए एक रूम आवंटित की गई है, क्या आने वाले दिनों में ऐसा है कि बिहार में भी मंदिर का निर्माण किया जाए? देखिए हमारे बिहार में और देश में स्पष्ट रूप से जो विधानसभा है वहाँ पर संविधान का पूजा होना चाहिए, लोकतंत्र का वो मंदिर है, वहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर आते हैं और राज्य और देश के विकास की बात करते हैं। वहाँ धर्म के आधार पर अगर विभाजन होगा, कमरों का आवंटन होगा तो निश्चित रूप से गलत संदेश जाएगा। झारखंड में भी हमारे जो भी विधायक लोग हैं सब लोगों ने इसी पर प्रतिकार किया कि ये परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए और एक वोट बैंक की राजनीति के लिए, जाति विशेष को खुश करने के लिए संविधान और लोकतंत्र के जो महत्ता का जगह है उसका अपमान नहीं होना। नेता ने तो मांग की थी, कहा कि अब हिंदुओं के लिए और अधिक संख्या वाले, इसीलिए बोले ना, गलत परंपरा का शुरुआत कीजिए तो सब के लिए बात करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर चर्च भी होना चाहिए, तो वहाँ पर गुरुद्वारा भी होना चाहिए। क्या इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो वहाँ पर हैं, हेमंत जी ने जिस गलत परंपरा की शुरुआत की है वोट बैंक की राजनीति का,
उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कटाक्ष है। ऐसे कोई चीज होने ही नहीं जा रही है तो आपको विरोध करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कोई चीज होने वाला है? आप कैसे सोचते हैं कि जो चीजें कहीं गलत हो रहा है तो यहाँ भी होगा? हम लोग ये करते हैं, हम लोग विकास में उनको जब हमारे यहाँ सबसे अधिक कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, हमारे यहाँ मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए उसके बाउंड्री वाल, हम समाज से जुड़े हुए विषय को कर, जहाँ लोकतंत्र का मंदिर, जहाँ संविधान की पूजा होनी है, वहां पर राजनीति मत कीजिए और वहां धर्म के आधार पर विभाजन मत कीजिए। पर आप ही के पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने मांग करती है कि विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक जगह बनानी चाहिए। मेरे भाई, मेरे एक विषय पर कटाक्ष है। जो गलत परंपरा की शुरुआत करेंगे तो भविष्य क्या होगा उसकी कटाक्ष उन्होंने किया है। एक अंतिम सवाल